कि बोली अपर कयों सकिनी का, यही बिहाय अतीत सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस यह सयानी, यह सुनिया पर कह मृदुवानी। सकीन कह को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लगु अयही। हे सयानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। कि परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत्य घूरी। सुकी रही बिनु सवेदन तोरे, यह प्रतीत परिहरय न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। कि जहीं भी रंच रच सिंह सवारी, तहीं श्यामल वरु रचो बेचारी। तासु वचन सुनि सब हरसानी, ऐसा ही हो गया हूँ मृदुवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ये हर्षय बरसय सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। जाई जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद लगन। श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय श्री राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। कि पूरा विदिशी के दो भाई, जह धन मुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज डारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष युद्ध के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। कि जाहूँ देसी कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। तहीं पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कि कचक ऊंचे सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। कि जहाँ बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुरबालक कह कह मृदु बचना, सादर प्रवाहित खावें रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य, जिसको जहाँ बैठना उचित है, बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदरपूर्वक
श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सबसे सुयहि मिस प्रेम वश परस मनोहर गा, तन पुलकित अति हरस हिय देखि देखि दो भ्रात लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम श्री सीताराम बोल हनुमान हरि की जय। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। इस शिशु सब राम प्रेम वश जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले बुलाई, सहित स्नेह जाहे दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावहि अनुज ही रचना, कहीं मृदु मधुर मनोहर वचना, लव निमेष महु भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति है तो सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला, कौतुक देखी चले गुर पाही, जानी विलम्ब त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी के भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है कि जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बर आई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर वाणी बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया कि सब ऐसा प्रेम विनीत अति, सकुच सहत दो भाई, गुरु पंक्त पद पंकज नाई सिर, बैठे आय सुपाय लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम श्री राम बोल हनुमान हरि की जय। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निज प्रवेश मुनियाय सुदीना, सबहि संध्या वंदन कीना, कहते कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम शिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरुजी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया।
चापत चरण लखन और लाए, सब है सप्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पोड़े धरे और पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे हैं। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि साकान। गुरु ते पहलई जगत पति, जागे राम सुजान लखन। सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम बोल हनुमान हरि की जय। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। कि सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निवाहे मुनि सिर नाए। समय जान गुर आय सुपाई, लैन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया के करके विजा कर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया, अर्थात पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग बर देखो जाई, जय बसंत ऋतु रही लोहाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत विहग नटत कल मूरा। नए पत्तों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सरुसोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु लोक प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आरम्य यहु, जो राम है सुख देत लखन। सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम बोल हनुमान हरि की जय, बोल रामायण मैया की जय। बाग और सरोवर को देखकर फिर श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है।